नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ई डिस्ट्रिक्ट से अब आजाद निवास को बनाना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आधार OTP का KYC करने के लिए सबसे पहले बोल दिया है। ठीक है। अब दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस बात की दिक्कत है कि अब जो KYC करने का जो मतलब है, क्यों ऐसा रखा गया है, इससे हमारा आजाद निवास बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी। हम लोग बिना अब सही से कनेक्ट किए मोबाइल नंबर आधार में हम आजाद निवास को भी नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ इसका क्या उद्देश्य है ऐसा करने से, हम आज के इस वीडियो में इन्हीं पहलुओं पे बात करने वाले हैं। बहुत रिसर्च के बाद मैंने यहाँ पर कुछ डाटा को कलेक्ट किया है, जो कि आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आधार कार्ड जो है वो आपके राशन कार्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से कनेक्ट है। वहीं दोस्तों देखा जाए तो जो आपका आधार कार्ड है आपके पैन कार्ड से भी कनेक्ट है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है आपके राशन कार्ड से, आपके पैन कार्ड से आसानी से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब दोस्तों बचा यहाँ पे ये था कि आपका जो आजाद निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके आधार कार्ड से कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो केवल एक तहसील से प्रमाणित प्रमाण पत्र ही रह जाता था, जिससे आपका कोई विशेष डिटेल कोई फेच नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी लोग थे जो कि फर्जी तरीके से अपना निवास या आय जाति बना लेते थे। ठीक है, बना के अपना कोई सा भी काम यहाँ पे अनलीगल तरीके से भी कर लेते थे। लेकिन अब जो सिक्योरिटी लगा दी गई है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए कि ये कैसे कैसे काम करेगा। इसमें दोस्तों देखिए, जो जैसे हम लोग यहाँ पे अब OTP के माध्यम से KYC करेंगे, वैसे आपका जो आय प्रमाण पत्र है, या आय हो, जाति हो, निवास हो, कुछ भी हो, वो आपके आधार से कनेक्ट हो गया, यानी कि सीधा UIDI से कनेक्ट हो गया। तो ध्यान दीजिए, कनेक्ट होते ही आप लोग वहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपका राशन कार्ड भी, यानी कि राशन कार्ड नंबर भी आ जाता है, यानी कि राशन कार्ड भी आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब चूंकि आपका आधार कार्ड UIDI से कनेक्ट हो गया, तो UIDI जो है वो आपके पैन कार्ड से कनेक्ट है, UIDI जो है वो आपके राशन कार्ड से कनेक्ट है, UIDI जो है वो आपके बैंक अकाउंट से भी कनेक्ट है। ठीक, मतलब यहां पर अगर आपका आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, कोई सा भी एप्लीकेशन नंबर मिल जाए किसी को, या प्रमाण पत्र नंबर मिल जाए, तो दोस्तों अब आप लोगों की जन्म कुंडली भी वो आसानी से खोल सकता है। ठीक है, मतलब आय प्रमाण पत्र के माध्यम से आपका समस्त डाटा किसी भी व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हालांकि ये आम जनता के बस की बात नहीं है कि वो लोग आपकी डाटा को निकाल सके, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जहां पे कि इनकी आवश्यकता पड़ती है, जहां हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, उनके पास दोस्तों इसको ओपन करने का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। वो लोग आपका कोई सा भी रिकॉर्ड आसानी से ओपन कर सकते हैं, केवल आपके एक सर्टिफिकेट के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो जो अनलीगल तरीके से अपना आजाद निवास का यूज करते थे, उन लोगों के लिए यहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि आप लीगल तरीके से अपना आजाद निवास यूज करते हैं तो आपके लिए दोस्तों यहां पे कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके आधार में मोबाइल नंबर केवल लिंक होना चाहिए, बाकी आसानी से आपका आजाद निवास बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनियां जो है या गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपका समस्त डाटा उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से आपका कोई सा भी एक सर्टिफिकेट या कोई सा भी एक कार्ड अगर उसके पास मौजूद होता है, हो जाए, तो उससे वो आपका समस्त डिटेल प्राप्त कर सके। ठीक है, अभी देखिए, आय प्रमाण पत्र अगर किसी मतलब संस्था को मिल जाता है तो वो आपका थंब इंप्रेशन भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि आय प्रमाण पत्र आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो गया किससे? UIDI से। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, जब हम लोग आजाद निवास प्रमाण पत्र बनाते थे तो वहां पे हम केवल आय मतलब आधार कार्ड नंबर केवल वहां पे नोट करते थे बस। ठीक है, वो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो, अगर हम थोड़ा सा एडिटिंग करके वहां पे लिख देते थे तो उसको लेखपाल महोदय पकड़ नहीं पाते थे, आसानी से वो क्या कहते हैं वेरीफाई कर देते थे, तो आपका आजाद निवास बन जाता था। ठीक है, लेकिन अब OTP बेस्ड हो जाने की वजह से डायरेक्टली यहाँ पे UIDI से कनेक्ट हो गया आपका सर्टिफिकेट।
ठीक। तो कोई सा भी गवर्नमेंट संस्था हो, वो आपका केवल एक सर्टिफिकेट यानी कि आय जात निवास सर्टिफिकेट से ही आपका जो पैन कार्ड है, आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो राशन कार्ड है, या आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एक्चुअल में आपका जो अस्थाई निवास है वो क्या है, किस कैटेगरी के आप हैं, सारी चीजों को वहां पे आसानी से प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको जोड़ने से गवर्नमेंट को ये फायदा हुआ है, भले भी आपका कुछ लॉस हो सके इससे, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम अपने डिटेल्स को छुपा के रखें, जहां पे जिसकी आवश्यकता हो वही केवल दे। लेकिन इस तरीके से कनेक्शन होने से दोस्तों आसानी से आपका समस्त डिटेल अब किसी भी संस्था के पास जा सकता है। ठीक है। तो चूंकि अगर आप लीगल तरीके से इसको यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो लोग इसको अनलीगल तरीके से यूज करते हैं, टेंशन दोस्तों केवल उनके लिए है। तो ये एक रिसर्चेबल जानकारी थी जो कि आप सभी लोगों को दोस्तों इसके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट आया हुआ था कि ई डिस्ट्रिक्ट के इस फैसले से अब तो आम जनता को काफी ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सी दिक्कत अभी है कि बिना आधार कार्ड के हम कैसे बना पाएंगे अपना मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, जिससे कि हमको आधार में कोई करेक्शन करना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य टाइप कीजिए। उसका मैं एक आपको पर्सनल बहुत ही खास वीडियो दूंगा, बहुत आसानी से वो भी आपका अब बन जाएगा।